दिए गए हैं, ये हुमायूं कबीर ने कहा, और इसीलिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। किसका सच, किसका कौन सा नकाब उतार रहा है, किसके अंदर रावण वाला घमंड है जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं? जगदीश शर्मा। देखिए राकेश पांडे भाई, आज की जो डिबेट है, मैं समझता हूँ जो हॉट डिबेट थी वो बजट पे होनी चाहिए थी। और जो फाइल का जिक्र चल रहा है, जो हमारे देश के मुखिया पर कोई आरोप लगा रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है सरकार की, नहीं करेंगे। पर जिस तरह अमित शाह जी ने बयान दिया, मुझे बड़ा दुख है। एक सेकंड, नदी नाले से जो लोग आ रहे हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं। ये फिर आप अपना एजेंडा चलाएंगे तो नहीं ठीक लगता है। आपको जो बोलना है बोल दीजिए, हमारी मजबूरी नहीं है कोई सर। हम टॉपिक अपने हिसाब से चुनते हैं। ये किसी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी के दफ्तर से टॉपिक नहीं तय होता है। तो आपको ये शौक है कि अपने या किसी पार्टी के दफ्तर से किसी न्यूज चैनल का टॉपिक हो तो प्लीज अपना शौक अपने तक रखा करिए, अप्लाई मत किया करिए, कहीं अपनी बात रखिए। मैं आपकी मजबूरी नहीं कह रहा, मैं सरकार की मजबूरी कह रहा हूं। मैं सरकार की मजबूरी कह रहा हूं। जो फाइल पर मामला चल रहा है, जो मोदी जी को आरोप में घेरा जा रहा है, बड़े शर्म की बात है कि पूरा देश में थू थू हो रही है। इस पर अभी कोई मीडिया बात नहीं करी, आप भी नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अमित शाह जी ने जो आज बयान दिया, बड़ा दुख हुआ। अच्छा, कि गृह मंत्री भारत का कह रहा नदी नाले से लोग घुस के और ममता जी उनको हिंदुस्तान में भेज रही है। भाई बॉर्डर सारे अमित शाह पर, बीजेपी पर, और पूरा हिंदुस्तान अमित शाह जी के अंडर है। भाई भेज रही है तो पकड़ के भेजो बाहर। कम से कम ये तो सरकार की फेलियर का काम है ना। गृह मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम बिहार जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते। अरे भाई मैं तो कह रहा था तुम ये भी जीतोगे शहर से वोट की चोरों से। आप हार कहां रहे हैं? आप तो हार नहीं है, आप तो अपने सहयोगियों को भी हरा रहे हो। आप अजीत पवार को भी हरा रहे हो, आप शिंदे को भी हरा रहे हो, आप नीतीश की वोट भी कम करो, आप तो जीत रहे हो भाई। आपने तो काम ही ऐसे किए, बजट में इतने बड़े काम करती हैं, आप तो जीतोगे भाई। और मैं कह रहा हूं ममता को भी हराएंगे। वो ठीक कह रहे हैं गृह मंत्री, ये चोर की वोट से कोई नहीं जीत सकता। सरकार जिस तरह के काम करे, एक आदमी वोट देना नहीं चाहता, फिर भी जीतने सवाल बड़े हैं। इनके जवाब तो अमित शाह दे पाएंगे। नहीं, ठीक है, ममता काले। अब मुझे नहीं समझ में आया कि जगदीश शर्मा अमित शाह पर हमला बोल रहे थे, तंज कस रहे थे, या अमित शाह का समर्थन कर रहे थे। ये वाला बयान ठीक है, अच्छा घमंड है रावण वाला, हार जाएंगी, वो वाला बयान ठीक है, दूसरा वाला गलत है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं याद दिला दूं आपके इस बहुचर्चित कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को कि ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात करके सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज वो मार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई हैं। यही चीजें इस समय चल रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात बोली, डंके की चोट पर बोली, और हम उनको चाहे संसद के अंदर सुने, किसी जनसभा में सुने, किसी मीडिया कार्यक्रम में सुने, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, देश जनता के पक्ष की बात बोलते हैं। आप बताइए, यदि उन्होंने वंदे मातरम की अपमान की बात वहां पर उठाई तो गलत किया क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि से आने वाले नेता संसद के पटल पर वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं ये लोग कि उस पर बात ना की जाए? यदि वो घुसपैठियों के ऊपर बात करते हैं और बोलते हैं कि घुसपैठियों को यहां से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो भाई कांग्रेस वाले मेरे भाई बोलते हैं कि पूरा जो देश है वो अमित शाह जी का है। नहीं 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 नहीं, पूरा देश अमित शाह जी का नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन मेरे भाई जिस तरीके से, नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं जगदीश जी मुझे बोलने दीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, वैसे ही लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है सर। लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है। ममता बनर्जी से लगातार मांगी गई जमीन, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दी। और कल गृह मंत्री जी को अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो आपने यह भी सुना होगा कि कोलकाता के हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई और बोला कि 31 मार्च 2026 तक आपको जमीन देनी पड़ेगी। और यह बात बोली, और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन करके कि निरंकुश शासक वहां से अब जाने वाली है कि ये तो नहीं देंगी, इनको तो आदत नहीं है कोर्ट की बात मानने की भी। लेकिन उसके बाद जब भाजपा के मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर फेंसिंग होगी। मुझे समझ ही नहीं आता है कि घुसपैठियों को हटाने की बात पर इतनी तकलीफ लोगों को क्यों हो जाती है? ममता बनर्जी रहती है, नहीं रहती है, सत्ता किसको मिलती है, ये चुनाव के बाद तय होगा। जनता तय करेगी पश्चिम बंगाल की कि ममता बनर्जी को हटाना है या फिर एक और मौका देना है। ये तो चुनाव का इंतजार कीजिए। लेकिन अखिलेश कटियार भाई, अमित शाह जी डिप्टी सीएम, ये तो सब तय करते हैं। अरे रुक जाइए जगदीश जी, पहले आप तय कर लीजिए कि आपको बीजेपी पर हमला बोलना है या अपने हिसाब से सिलेक्टिव हो जाना है। अखिलेश कटियार, आजकल तो बड़ी मुलाकातें चल रही हैं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, अच्छी भी है, होनी भी चाहिए नेताओं की मुलाकातें। लेकिन क्या इस मुलाकात में यह पूछा जाएगा अगली मुलाकात में कि भाई ये 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया गया था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक दो, जो दावा कर रहे हैं हुमायूं कबीर? क्या ये पूछा जाएगा अगली मुलाकात में?
नहीं राकेश भाई, वो तो पूछा जाएगा, और हिंदुओं के हित, अधिकार, सुरक्षा, सनातन की तो अखाड़ा तो यूपी बना हुआ है राकेश भाई। यहां भारत के शंकराचार्य से पूछा जा रहा है सनातन कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। अब शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि गौ हत्या, गौ मांस का निर्यात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हो रहा है। आप बंद करिए, और वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू होने का सबूत दो। डाइवर्ट ना करें। अभी आप शंकराचार्य जी के मुद्दे पे आएंगे, उस पर भी मैं जवाब दे सकता हूं। एंकरिंग आप कर रहे हैं या साथी कर रहे हैं? अच्छा, नहीं चंद्रशेखर भाई, एक तो सबसे आखिर में गया, बोलने दीजिए अखिलेश कटियार को। बोलो, चुप रहा करें भाई। बोलिए। चंद्रशेखर जी को बुलवा लेना है, बेचैन भारत है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व का जो मामला है, जो सनातन धर्म से संबंधित, जो सनातन के स्वाभिमान और सम्मान को लेके जो आप इतने चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, लेकिन उसका मामला तो आज यूपी में उलझा हुआ है। अच्छा। वो शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे, ये हिंदुत्व नहीं मान रहे, गौ मांस का निर्यात का मामला फैला है, इस पे पूरा देश चिंतित है। भाई अगर शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन है? हिंदू नहीं है। ममता दीदी के साथ जो उनकी समीक्षा की है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल के हिंदू पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदू है। तो मैं तो यही पूछा कि अगली मुलाकात में क्या अखिलेश यादव उनसे पूछेंगे कि 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया था हुमायूं कबीर से? और आप जिन शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कह दिया कि आपकी पार्टी सनातनी नहीं है। नहीं, मैं आपकी पार्टी नमाजवादी है, उस पर भी बोल दीजिए फिर। खाली इतना बताएं, अखिलेश यादव जब यहाँ आए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चलाए, एक मिनट 30 सेकंड अखिलेश कटियार, फिर चंद्रशेखर जाऊंगा। सर इतनी बार बोलते हैं, क्यों बीच में चंद्रशेखर जाऊंगा? अखिलेश कटियार बोलिए। चंद्रशेखर राकेश भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो अमित शाह जी के सवाल हैं वो क्लियर हैं, और सीमाओं का मामला है। हम तो ये कहते हैं कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, वहां पे भी बाउंड्री फेंसिंग करा दो, वहां भी नहीं है, फिर पश्चिम बंगाल में ही को पीछे पड़े। पूरे देश के चारों तरफ जो सीमाएं हैं सब जगह सुरक्षित हो जाए। लद्दाख के आसपास भी कर दीजिए, वहां पे भी क्यों नहीं करते आप? बांग्लादेशियों की बात करें, वहां 9% हुई है साहब, 9%। 9% हुई। नेपाल में 93% पे कोई फेंसिंग नहीं है। वहां भी पूरा देश हमारा जानना चाहता है। और मेरे नेता तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ कोई बातचीत होगी, शंकराचार्य के खिलाफ होगी, शंकराचार्य के अपमान के साथ होगी। तो हम अखिलेश भाई वही शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सनातनी है ही नहीं जी। वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के विरुद्ध है, वो कह रहे हैं कि नमाजवादी पार्टी है आपकी। ये मेरे बोल नहीं है, उन्हीं शंकराचार्य के हैं। हम राकेश भाई, हम तो संविधानवादी हैं। अरे फिर वही बात हम राजनीतिक दल है, भारत के संविधान में निष्ठा रखते हैं, और सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे चंद्रशेखर जी, अभी थोड़ी देर पहले सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे। अच्छा, जब मैंने शंकराचार्य को कोट किया तो कह रहे हैं हम तो संविधानवादी हैं। राजनीति भारत के संविधान को समर्पित होती है जी, हम संविधानवादी हैं जी। चंद्रशेखर जी बोलिए 30 सेकंड। भारत में संविधानवादी नहीं है, ये भ्रष्टवादी है। इनको मालूम है यूपी में इनकी दाल नहीं गलेगी, तो शंकराचार्य जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप चिंता न करें, एक भी सनातनी का अपमान नहीं होगा। 33 सीटों पे बैठे के साथ में राकेश जी, 33 सीटों पे बैठे हो, 80 राज्य में कितनी दाल गली तुम्हारी? मानना पड़ेगा। और ये अगर विधानसभा में 50 सीटों में सिमट जाओगे, वो आपकी कोई दाल वाल करने वाली नहीं यूपी में। यूपी की